गाइस वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप सबके लिए बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको भी पता है कि भाई हर कोई बंदा ना भाई नई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मार्केट में कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कि बहुत ही सही रेट पे मिल जाएंगी आपको, लेकिन उनमें से मेरा ना टारगेट एक ही कंपनी के ऊपर रहेगा और वो कंपनी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्यार मिला उसे, लेकिन उसके जाने के बाद। तो मैं बात कर रहा हूँ शेवरलेट इंडिया की। जो शेवरलेट की गाड़ियाँ आती थी वो चली गई हैं। अभी मैं फिलहाल बैठा हुआ हूँ शेवरलेट की सेल के अंदर, जो कि पेट्रोल डीजल दोनों में आती थी। तो भाई इससे रिलेटेड, अच्छा ये हमारे रिहान भाई हैं। रिहान भाई का खुद का गराज है और गराज के अंदर भाई सारा कुछ ये मैनेज करते हैं और शेवरलेट गाड़ियों से लेके हर गाड़ी BMW, ऑडी, ये भाई उसके मास्टर हैं। रिहान भाई एक बात बताइए कि लोग आजकल ना भाई सेकंड हैंड में शेवरलेट की बीट हो गई, सेल हो गई, ठीक है। डीजल में तो ले लें तो वो बात अलग है, क्योंकि उनके साथ पार्ट मिल जाते हैं। मैंने सुना है उसमें मारुति का ही इंजन है, फिएट वाला जो आपका 1.3 DDIS है वही है। लेकिन भाई दिल्ली और NCR जैसे शहरों के अंदर डीजल गाड़ी नहीं चलती 10 साल से ऊपर। रिहान भाई एक बात बताओ, शेवरलेट की गाड़ी वो ले या ना ले, सेल और बीट की बारे में बात करो। वैसे कहा जाए तो शेवरलेट की गाड़ी तो अब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कंपनी है जो बंद हो चुकी है। और एक्चुअली क्या है कि जिनके पास है वो लेके जाते हैं, कहीं तो फैमिली साथ में होती है, कहीं टूरिस्ट पे जाते हैं, कोई पार्ट खराब हो जाता है, गाड़ी खराब हो जाती है तो जल्दी से मैकेनिक भी नहीं मिलता और इस गाड़ी का पार्ट भी नहीं मिलता है। पार्ट नहीं मिलता है क्योंकि शेवरलेट कंपनी बंद हो चुकी है। अच्छा, तब ये गाड़ी लाख डेढ़ लाख रुपए में मिल जाती है, इसीलिए सस्ती मिलती है गाड़ियाँ। और जो उसके पास है वो सबको लिए सेल करते हैं और जिनको पता नहीं है वो ले लेते हैं बंदे, पर वो परेशान होकर कबाड़ में कटवा देते हैं। कबाड़ में कटवा जी। तो भाई देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि जो सेकंड हैंड मार्केट के अंदर लोगों के पास गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, कि आपकी सेल हो गई, बीट हो गई। अभी मैं शेवरलेट के ऊपर हूँ, फिर मैं अभी दूसरी कंपनियों पे भी एक्सपर्ट्स मिलते नहीं है, सस्ती गाड़ी मिल गई। डीजल में क्या कहते हो, डीजल में ले लेंगे गाड़ी? डीजल में दोनों कंपनी, पेट्रोल डीजल CNG में किसी में नहीं लेनी चाहिए। मतलब पार्ट्स की थोड़ी इशू रहती है। हाँ, पार्ट की इशू रहती है। मिलते भी है तो मार्केट में सेकंड हैंड मिलते हैं, वो सक्सेस नहीं होते इन गाड़ियों से, क्योंकि बहुत पावर वाली गाड़ी होती है। हाँ ये तो है भाई। जैसे क्रूज हो गई जी, अब बंदे क्या कर रहे हैं कि कंपनी चली गई, बाहर जाके क्रूज लेते हैं, वो दूसरी चीज लेते हैं। चलो दूसरी बात आते हैं, फोर्ड के ऊपर क्या कहना चाहोगे? फोर्ड के पार्ट मिल रहे हैं? फोर्ड के भी मिल रहे हैं पर कंपनियों में मिलते हैं, बाहर नहीं मिलते हैं। उसके भी पार्ट्स बहुत महंगे हैं और इसके बारे में कस्टमर पता नहीं होता कि इसके अंदर पार्ट महंगे हैं सस्ते हैं, उसमें चलाने से मतलब होता है। मैकेनिक हमें पता है कि किसमें ज्यादा दिक्कत होती है। फोर्ड फीको की कंपनी में भी ज्यादा दिक्कतें हैं, बाहर जल्दी पार्ट नहीं मिलते हैं, जल्दी समझ नहीं आता। मैकेनिक कोई भी पकड़ लेता है पर समझ नहीं आता, फिर वो बंद हो जाती है, कंपनी भेजनी पड़ती है, कंपनी भेजनी पड़ती है। क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर आपको जेन्युइन काम करवाना है, मैं तो ये मानता हूँ भाई कि जेन्युइन काम कराना है किसी को तो भाई ओरिजिनल पार्ट ही लगवाए। जी, ओरिजिनल पार्ट लगवाए। और ओरिजिनल पार्ट का ऐसा है कि भाई कंपनी जब प्रोवाइड ही नहीं करवा रही है तो भाई गाड़ी तो खड़ी हो जाएगी, कबाड़े में जाएगी वो। तो गाड़ी सेकंड हैंड में लेनी कौन सी चाहिए? होंडा होगी, मारुति होगी, और ये स्कोडा वगैरह हैं और फोक्सवैगन है। ये सब कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इनको तो नॉर्मल बंदा ले भी नहीं सकता। सही बात है। स्कोडा वॉक्सवैगन की तो भाई मेंटेनेंस नहीं झेल पाएगा। जी, ठीक है। ये सिर्फ खर्चे का घर है। ले लेते हैं बंदे शौक में, फिर बाद में बहुत सारे पैसे लगाने पड़ जाते हैं, फिर उन्हें जल्दी से बेच देते हैं, परेशान हो जाते हैं गाड़ी लेके। अभी मैंने भाई के पास ना ऊपर जो वहाँ पे भाई का गराज है, गराज पे मैंने पिस्टन देखी थी i20 की, डीजल की। कितने की पिस्टन पड़ती है भाई उसकी? एक पिस्टन 5,000 रुपए की है और 20,000 रुपए की 4 पिस्टन आती है। 4 पिस्टन, वरना फ्लूइडिक की और i20 सेम ही होती है। ठीक वो वरना फ्लूइडिक के अंदर और i20 के अंदर सेम ही है। सेम है। हाँ, बस हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा पिस्टन में छोटे बड़े का फर्क है। तो भाई जो जितनी भी सेकंड हैंड मार्केट के अंदर फ्रॉड चल रहा है ना, कि भाई गाड़ी बिक रही है, कोई शेवरलेट की गाड़ी बेच रहा है, कोई आपको पुरानी गाड़ी दिल्ली NCR से निकल रही है और कल को मान के चलो उनका काम कराना पड़ गया तो आप 2 लाख की गाड़ी लोगे, लाख रुपए उसके इंजन में लगाने पड़ जाएंगे। और तभी भी वो वैसी मजे वाली बात मजा नहीं आता। एक बार जो खुलने के बाद जो उसके अंदर पावर होती है वो आती नहीं है, 100 में से 80% आती है, उसके बाद वो हल्के हल्के वो भी डाउन हो जाती है। तो ये बात है भाई। ये एक्सपर्ट भाई हैं, तो मैंने सोचा कि आपको एक ऐसे एक्सपर्ट जो कि भाई रिलायबल हो, जिनका डेली का इन्हीं गाड़ियों का काम है। भाई कस्टमर ले लेते हैं, भाई के पास ले आते हैं, भाई तो काम कर देते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि दिल्ली के अंदर मायापुरी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो बंदे बाहर रहते हैं उनके लिए तो भाई माँ दिक्कत है कि इन गाड़ियों को तो कतई मत लेना, कभी भी मत लेना, ठीक है। तो वो चीज भी होती है। दूसरी चीज भाई, जैसे अभी 2 गाड़ियां और है मेरी नजर में, जैसे आपकी आती है मारुति के SX4 जी, सेकंड हैंड में बहुत बिकती है। इसके पार्ट्स मिल जाते हैं? हाँ, इसके मिल जाते हैं। अभी है मारुति पार्ट, क्या है कि मारुति कंपनी सब पार्ट अवेलेबल करती है। उसमें कुछ भी रिप्लाई मतलब डाल दो तो वो 3 से 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर पार्ट दे देती है। महंगे हैं सस्ते हैं पार्ट उसके, सस्ते हैं। और एक गाड़ी है जैसे आपकी सेंट्रो जी, 14 मॉडल तक आई थी। जी, लास्ट 14 तक लास्ट आई थी।
तो इसको लेना लाजिब है या नहीं? हाँ, इसको सही है। ये बहुत मजबूत गाड़ी है, आगे से लोहे की बनी हुई है। आजकल में क्या है, ये i20 हो गई, वैसी गाड़ियां हैं जो प्लास्टिक के फैम्बर बना रखे हैं। खुद i10 में प्लास्टिक है। इसमें क्या है कि आगे जो भी है सब लोहा है। एक पुरानी वरना हो गई, एक सेंटर हो गई, इनमें बहुत ज्यादा मतलब वो है, कहीं पे भी लग जाती है तो जल्दी असर नहीं करता है और अच्छा चलता है। मेंटेनेंस भी अच्छा है इनका और पार्ट भी सस्ता है जी। तो ये चीज है भाई। तो ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो कीमती पैसा है ना वो भाई मत अपना वेस्ट करो इन पे। और भाई आपको अगर कोई सर्विस करानी हो, भाई दिल्ली में रहते हो तो इतनी दिक्कत नहीं होती कि मायापुरी अपने पास जी 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 पार्ट्स ले आते हैं, 10-20 हजार किलोमीटर चलने के लिए काम चल जाता है। अगर किसी ने ले भी ली गाड़ी, भाई के पास ना आप चाहे ओडी ले आओ, BMW ले आओ, हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं। मैं काफ़ी दिनों से इनके पास आता हूँ और देखता हूँ भाई, चीज़ों को होते हुए देखता हूँ। काम इतना बढ़िया करके देते हैं, सारा काम जेन्युइन होता है भाई, जेन्युइन ही पार्ट लगाते हैं। नहीं मिलते तो कस्टमर को साफ बोल देते भैया ये नहीं मिल रहा, आप इसको अरेंज करवाओ, कंपनी में भी ऑर्डर लगवा देंगे। तो भाई ये थी हमारी वीडियो, ठीक है। और अगर आपको कोई भी काम करवाना हो तो भाई का कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा, सूरजबल मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे नजफगढ़ रोड है। नजफगढ़ रोड है, नजफगढ़ रोड, सूरमा स्टेडियम, कैंप नंबर 3, रेहान मोटर टू मॉल से मेरी शॉप है। सूरमा स्टेडियम के बराबर में बरात घर, उसके जस्ट मेरे बराबर में मेरी शॉप है। हाँ, वहाँ पे आ जाओ। सेकंड हैंड गाड़ी भी बेचते हो भाई? सेकंड हैंड भी बेचता हूँ जी। चलो बहुत कोई बढ़िया। भी गाड़ी चाहिए हो तो कॉल करना, संपर्क करना, एनी टाइम मिल जाएंगे। तो वीडियो एंड होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई इन गाड़ियों से बचना। और अगर आपको कोई काम कराना हो तो इधर आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल जेन्युइन रेट पे आपका जेन्युइन काम हो जाएगा, आंखों के सामने एक एक चीज बता के, ठीक है। तब तक ले जय हिंद और वंदे मातरम।